एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके एक छोटे बच्चे, एक धर्म पत्नी और एक बूढ़ी अम्मा रहती थी घर में। जो कि काम देखने को गया था, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वह चुपचाप घर वापस लौट रहा है। आज भी काम नहीं मिला। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बूढ़ी अम्मा है और एक मेरी धर्म पत्नी है। तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे काम भी नहीं मिला, घर में राशन भी नहीं है। मेरी पत्नी, मुझे आज भी काम नहीं मिला। मैं उदास आ रहा हूँ, मुझे काम भी नहीं मिला। मैं गया था गांव के कारखाने में, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। कुछ लाए हैं खाने के लिए, घर में कुछ राशन नहीं है। कपड़े पहनाने के लिए लड़कों लोग को पैसे नहीं है। क्या करे पता नहीं चल रहा है। अरे मेरी धर्म पत्नी, मुझे क्या समझ आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुम लोग के लिए तो ही गया था कमाने। 3-3 गो घर में हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मुझे लगता है कि दूसरा काम देखना पड़ेगा। अरे पापा, मेरे लिए भी कुछ लेके आए हो क्या? मिठाई मुझे दे दो खाने के लिए। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मैं 7 दिनों से भूखा हूँ। मुझे भी कुछ दे दो खाने के लिए। अरे मेरे सोना बाबू, अरे रोहित बाबू, मैं तो गया था तुम्हारे लिए ही कुछ मिठाई लाने, लेकिन मुझे कुछ काम ही नहीं मिला और मुझे कुछ पैसे भी नहीं मिले कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई ला सकूं। माफ करना बेटा, और तुम पढ़ाई करो और हमारी गरीबी को हटाओ। अरे मेरे श्यामलाल बाबू, मैं तुम्हें देख के ही पता चल गया तुम्हारे मुंह को ही कि तुझे काम नहीं मिला है। एक काम करो, गांव के सेठ हैं उन्हीं के पास चले जाओ, तुझे काम मिल जाएगा और घर की रोजी रोटी चल जाएगा। यदि तुम उनके पास जाओगे, गोड़ हाथ पड़ोगे, तो तुझे काम जरूर दे देंगे बेटा। एक तुम ही हो जो तुम घर के खर्चा चला सकते हो। अरे मेरी अम्मा, तुम मुझे क्यों नहीं पहले बताई कि मुझे गांव में एक सेठ है? मुझे पता रहता तो मैं गांव के सेठ के पास ही जाता और उनसे कुछ पैसे मांग के मैं तुम लोग के लिए खाना लाता और खाना बनता घर में। मैं जरूर जाऊंगा माँ, कल कुछ सेठ के पास और पैसे कमाने के लिए बात करूंगा। और श्यामलाल धीरे धीरे सेठ की खोज में निकल पड़ा गांव की ओर। और वह सोचता गया, काश आज भगवान की दया से आज हमको सेठ मिल जाए। इसके बाद हमारा रोजगार मिल जाएगा और अपने बच्चे को पोषण पालन कर लेंगे। वह धीरे धीरे सेठ के पास आ ही रहा था और बोलते ही आ रहा था कि आज मुझे काश भगवान की दया से सेठ के पास मुलाकात हो जाए और हम सेठ के पास जाकर अपना समस्या बताएं और हमें रोजगार मिल जाए। तभी वहां पे उसको सेठ मिल जाता है। अभी वो सेठ को बोलता है, अरे सेठ चाचा, मेरे परिवार में मेरे एक छोटा बच्चा है और मेरी माँ और मेरी पत्नी है। प्लीज मुझे अपने साथ रोजगार दे दे, मैं भी कुछ कमा के अपने घर का पालन पोषण करूंगा। अरे बाबू, ये पहले तुम कहते तो मैं तुम्हें रोजगार दे देता। इससे पहले तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यदि ऐसा स्थिति है तो हमारे पास आते, मैं तुम्हें रोजगार जरूर देता। इससे पहले तुम आते तो। चलो ठीक है बाबू, कल से काम पर आ जाना, मैं तुम्हें काम दूंगा। बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे काम दिया। सेठ चाचा, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे बहुत भूखे थे और आपने उनकी बात सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह सेठ साहब को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने घर की ओर जाते हुए बोलते गया कि वाह, मुझे रोजगार मिल गया और मैं अपने बेटे, मम्मी और पत्नी का पालन पोषण करूंगा और मैं खुशी से जीवन बिताऊंगा। और वह अपने परिवार को जाकर यह सारी बातें बताता है, जिससे उसका परिवार पूरा तरह से खुश हो जाता है।